हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर 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 महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मेरा भोला है भंडारी, सबके भंडारों को भरता। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 10 अगस्त 2023, आज के दिन मैं ग्रंथ के नज़दीक हूँ। यह भोले बाबा की ही कृपा है। ग्रंथ के नज़दीक होने के कारण मैं आज शिव महापुराण का आगे का अध्याय पढ़ पाऊंगा। यह मुझे मेरे भोलेनाथ की ही कृपा से पढ़कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। मेरा बाबा अविनाशी है और बहुत दयालु है। दया में सिंधु है। इनके अलावे कोई सृष्टि में कुछ नहीं कर सकता। फिर भी मैं आज की कथा विलंब न करते हुए प्रारंभ करूंगा। उससे पहले मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारे परिवार की कुलदेवी के सरस्वती माता और समस्त देवी देवताओं का वंदन करते हुए, गणेश जी का आह्वान करते हुए, हनुमान जी का आह्वान करते हुए इस कथा को प्रारंभ करूंगा। गणेश जी इस दसों दिशाओं के स्वामी हैं। उनसे प्रार्थना करूंगा कि कोई भी विघ्न बाधा हमारी इस कथा में न आए, ऐसी कृपा बनाए रखें। हे महादेव, मैं प्रयास करूंगा कि महादेव की कथा आप तक सुना पाऊं, आपको समझा पाऊं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत जी कृष्ण महाराज संवरिया बाबा से भी प्रार्थना कर आशीर्वाद पूर्वक उनसे इस आशीर्वाद लेता हूं ताकि मैं यह कथा पढ़ सकूं। मैं प्रदीप जी मिश्रा को भी नमन करते हुए इस कथा को प्रारंभ करने से पहले थोड़ा नाम जाप, क्योंकि बिना नाम के माहौल शुद्ध नहीं होते और ईश्वर नहीं पधारते हैं। राम 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 राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 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 यह अपराजिता का फूल है। कहा जाता है अपराजिता का फूल हर प्रकार के दुख में अपराजित करता है और यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। देवी की विशेष कृपा इस फूल पर रहती है। लक्ष्मी जी की असम कृपा बनी रहती है। आज बेलपत्री उपलब्ध न होने के कारण मैंने आज समीप पत्र बाबा पर शिव महापुराण पर चढ़ाया है। समीप पत्र का दर्शन कराते हुए और आज महापुराण का भी दर्शन कराते हुए आगे की कथा मैं प्रारंभ करूंगा। बाबा के इस कृपा को मैं क्या बताऊं कि बाबा हमेशा कृपा ही करते हैं। भक्तों के लिए वो कुछ भी रचना करते हैं। हम लोगों ने रुद्र संहिता के 10 अध्याय तक पढ़ा था। आगे का अध्याय हम लोग प्रारंभ आज करेंगे। आज 12वां अध्याय से है। 11 अध्याय तक हम लोगों ने पढ़ा था। भगवान शिव की श्रेष्ठता तथा उनके पूजा की अनिवार्य आवश्यकता का प्रतिपादन। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, हे प्रजापते, हे तात, आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। विधे आप पुनः इस विषय का सम्यक प्रकार से विस्तार पूर्वक
मुझसे वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, एक समय की बात है, कमल से उत्पन्न होने वाले मैंने चारों ओर से ऋषियों और देवताओं को बुलाकर प्रेम पूर्वक सुंदर और मधुर वाणी में कहा, यदि आप सब नित्य सुख प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं और नित्य मेरे अपने मनोरथ को सिद्धि चाहते हैं तो मेरे साथ क्षीर सागर के तट पर आएं। इस वचन को सुनकर वे सब मेरे साथ वहां पर गए जहां सर्व कल्याणकारी भगवान विष्णु निवास करते हैं। हे मुने, वहां पर जाकर सभी देवता भगवान जगन्नाथ, देवेश्वर, जनार्दन, विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके खड़े हो गए। ब्रह्मा आदि उन उपस्थित देवताओं को देखकर मन में शिव के चरण कमल का स्मरण करते हुए विष्णु कहने लगे। विष्णु जी ने बोले, हे ब्रह्मा आदि देवों और ऋषियों, आप लोग यहाँ किस लिए आए हुए हैं? प्रेम पूर्वक सब कुछ कहें। इस समय कौन सा कार्य आ पड़ा? ब्रह्मा जी बोले, भगवान विष्णु के द्वारा ऐसा कर पूछने पर मैंने उन्हें प्रणाम किया और उपस्थित उन सभी देवताओं से कहा कि इस समय आप सबको आने का क्या प्रयोजन है, इसका निवेदन आप सब करें। देवता बोले, हे विष्णु, किसकी सेवा है जो सभी दुखों को दूर करने वाली है, जिसको कि हमें नित्य करना चाहिए। देवताओं का यह वचन सुनकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु देवताओं सहित मेरे प्रसन्नता के लिए कृपा पूर्वक यह वाक्य कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवों के साथ आपने पहले भी इस विषय में सुना है, किंतु आज पुनः आपको और देवताओं को बता रहा हूँ। हे ब्राह्मण, अपने अपने कार्यों में संलग्न समस्त देवों के साथ आपने जो देखा है और इस समय जो देख रहे हैं उसके विषय में बार बार क्यों पूछ रहे हैं? सभी दुखों को दूर करने वाले शंकर जी की है, सदा सेवा करनी चाहिए। यह बात स्वयं ही उन्होंने विशेषकर मुझसे और ब्रह्मा जी से भी कही थी। इस अद्भुत दृष्टांत को आप सब लोगों ने भी देखा है, अतः सुख चाहने वाले लोगों को कभी भी उनका पूजन नहीं छोड़ना चाहिए। देवेश्वर भगवान शंकर की लिंग मूर्ति रूप महेश्वर का त्याग करके अपने बंधु बांधवों सहित तार पुत्र नष्ट हो गए। शिव की उपासना आराधना का परित्याग करने के कारण ये सब मेरे द्वारा माया से मोहित कर दिए गए। अब जब वे शिव की भक्ति से वंचित हो गए तब वे सब नष्ट हो ध्वस्त हो गए। अतः हे देव सतम लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष श्रद्धा के साथ सदैव पूजा और सेवा करनी चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही देवता दैत्य हम और आप सभी श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकेंगे। हे ब्राह्मण, आपने उसे कैसे भुला दिया है? इसलिए किसी भी तरह से भगवान शिव के लिंग का पूजन नित्य करना ही चाहिए। हे ब्राह्मण, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। वही मनुष्य के जीवन में भी बहुत बड़ी हानि है, वही उसके चरित्र का बहुत बड़ा छिद्र है, वही उसके अंतता और वही महामुक्ता है। जिस मुहूर्त अथवा क्षण के में मनुष्य शिव का पूजन नहीं करता है, जो शिव भक्ति प्रायण है, जो शिव में अनुरूप चित्त वाले हैं और जो शिव स्मरण करते हैं, वे दुख के पात्र नहीं होते। जो महाभाग मन को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर भवन, सुंदर आभूषणों से युक्त स्त्रियां, इच्छानुकूल धन, पुत्र पौत्र आदि संतति, निरोग शरीर, अलौकिक प्रतिष्ठा, सर्वलोक का सुख, अंत काल में मुक्ति लाभ तथा परमेश्वर की भक्ति चाहते हैं, ये पूर्व जन्म कृत पुण्याधिक्य के कारण सदा शिव की अर्चना किया करते हैं। जो भक्ति प्रायण मनुष्य शिवलिंग की नित्य पूजा करता है, उसी को सिद्धि सफल होती है और वह पापों से में लिप्त नहीं होता है। ब्रह्मा जी बोले, श्री भगवान विष्णु ने जब देवताओं से ऐसा कहा तब उन्होंने साक्षात हरि को प्रणाम करके मनुष्य को समस्त कामनाओं को प्राप्ति के लिए उनसे शिवलिंग देने की प्रार्थना की। उसको सुनकर भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं तो जीवों का उद्धार करने में तत्पर हूँ। हे विश्वकर्मन, मेरे आज्ञा से आप भगवान शिव के कल्याणकारी लिंगों का निर्माण करके उन्हें सभी देवताओं को प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, तब विश्वकर्मा ने अधिकार के अनुसार
शिवलिंग का निर्माण करके मेरी और विष्णु की आज्ञा से उन सभी शिवलिंगों को उन देवताओं को प्रदान किया। हे श्री ऋषि श्रेष्ठ, वहीं से मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। इंद्र पद्मराग मणि से बने शिवलिंग, विश्वापुत्र कुबेर शिव स्वर्णलिंग, धर्मपीत वर्ण पुखराज की मणि से निर्मित लिंग, वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने हुए लिंग, विष्णु इंद्र नील मणि से निर्मित लिंग, ब्रह्मा स्वर्ण से बने शिवलिंग है। हे मुने, सभी विश्व देव चांदी से निर्मित शिवलिंग, वसुगण पित्तल के शिवलिंग, अश्वनी कुमार पार्थिव लिंग, देवी लक्ष्मी स्फटिक मणि निर्मित लिंग, सभी आदित्य ताम्र निर्मित लिंग, सोमराज चंद्रमा मुक्तिक शिवलिंग, अग्निदेव ब्रज मणि हीरे से बने शिवलिंग, श्रेष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नियां मुर्णिमय पार्थिव शिवलिंग, मय दानव चंदन के शिवलिंग, नाग मूंगे से बने शिवलिंग का आधार पूर्वक विधिवत पूजन करते हैं। देवी दुर्गा मक्खन से बने हुए शिवलिंग, योगी भस्म निर्मित शिवलिंग, यक्ष दधि निर्मित शिवलिंग तथा छाया चावल के आटे के पीठ से बने हुए शिवलिंग की विधिवत पूजा करती है। ब्रह्मानी देवी रत्नमय शिवलिंग की पूजा करती है। बानासुर पारे से बने शिवलिंग तथा दूसरे लोग मिट्टी आदि से बनाए गए पार्थिव शिवलिंग का विधिवत पूजन करते हैं। विश्वकर्मा ने इसी प्रकार के शिवलिंग देवताओं और ऋषियों को भी दिए थे, जिनकी पूजा वे सभी देवता और ऋषि सदैव करते रहते हैं। देवताओं के हित कामना के लिए विष्णु ने उन्हें शिवलिंग प्रदान करके मुझे ब्रह्मा से शिव का पूजन विधान भी बताया। उनके द्वारा कहे गए शिवलिंग के उस पूजन विधान से को सुनकर प्रशंसित मैं ब्रह्मा देवताओं को साथ अपने स्थान पर लौट आया। हे मुने, वहां आकर मैंने सभी देवताओं और ऋषियों को संपूर्ण अभीष्ट की सिद्धि करने वाली शिवलिंग पूजन विधान को सम्यक रूप से बताया। ब्रह्मा जी बोले, हे सभी देवताओं और ऋषियों, सुनिए, मैं प्रसन्नता पूर्वक आप सब से शिव पूजन की उस विधि का वर्णन करने जा रहा हूँ जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। हे देवो, हे मुनीश्वरों, सभी जीव जंतुओं में मनुष्य का जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है। उसमें भी उत्तम कुल में जन्म लेना तो अत्यंत दुर्लभ है। उत्तम कुल में भी सदाचारी ब्राह्मणों के यहाँ जन्म लेना अच्छे पुण्यों से ही संभव है। अतः भगवान सदाशिव की प्रसन्नता के लिए सदैव सवर्णाश्रम विहित कर्म करते रहना चाहिए। जिस जाति के लिए जो सत्कर्म बताए गए हैं उस कर्म का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जितनी संपत्ति हो उसके अनुसार दान कर्म करना चाहिए। कर्म में शास्त्रों यज्ञों को अपेक्षा तप यज्ञ श्रेष्ठ है। सहस्त्रों तप यज्ञों की अपेक्षा जप यज्ञ का महत्व अधिक है। ध्यान यज्ञ से बढ़कर तो कोई वस्तु है ही नहीं। ध्यान ज्ञान का साधन है, क्योंकि योगी ध्यान से द्वारा अपना इष्ट देव एक रस सदाशिव का साक्षात करता है। भगवान सदाशिव सदैव ध्यान यज्ञ में तत्पर रहने वाले उपासक हैं के सानिध्य में रहते हैं, जो विज्ञान से संपन्न है। उनकी शुद्धि के लिए किसी प्रायश्चित आदि की आवश्यकता नहीं है। हे ब्राह्मण, जो ब्रह्मविद विशुद्ध ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म साक्षात कर लेते हैं, उन्हें क्रिया सुख दुख धर्म अधर्म जप होम ध्यान और ध्यान विधि को जानने तथा करने की आवश्यकता नहीं है। वे इस विद्या से सदा निर्विकार रहते हैं और अंत में अमर हो जाते हैं। इस शिवलिंग को परमानंद देने वाला विशुद्ध कल्याण रूप स्वरूप अविनाशी निष्कल सर्वव्यापक तथा योगियों के हृदय में अवस्थित रहने वाला जानना चाहिए। हे दिव्यो, शिवलिंग दो प्रकार का बताया गया है, ब्राह्म और अभ्यंतर। ब्रह्मलिंग को स्थूल एवं अभ्यंतर लिंग को सूक्ष्म माना गया है। जो कर्म यज्ञ में तत्पर रहने वाले हैं वे स्थूल लिंग की अर्चना में रत रहते हैं।
सूक्ष्मतया शिव के प्रति ध्यान करने में असक्त अज्ञानियों के लिए शिव के इस स्थूल विग्रह को कल्पना की गई है, जिसकी इस आध्यात्मिक सूक्ष्म लिंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। उसे उस स्थूल लिंग में इस सूक्ष्म लिंग को कल्पना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। ज्ञानियों के लिए सूक्ष्म लिंग की पूजा का विधान है, जिसमें ध्यान की प्रधानता होती है। ध्यान करने से उस शिव का साक्षात्कार होता है जो सदैव निर्मल और अव्यय रहने वाला है। जिस प्रकार अज्ञानियों के लिए स्थूल लिंग की उत्कृष्टता बताई गई है, उसी प्रकार ज्ञानियों के लिए इस सूक्ष्म लिंग की उत्तम माना गया है। दूसरे तत्वार्थवादियों के विचार से आगे कोई अंतर नहीं है, क्योंकि निष्कल तथा कलामय रूप से यह सबके चित्त में रहता है। संपूर्ण जगत शिव स्वरूप ही है। इस प्रकार ज्ञान के द्वारा शिव का साक्षात्कार करके विमुक्त हुए लोगों को कोई भी पाप नहीं लगता। इसके लिए विधि निषेध और विहित अविहित कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के भीतर रहते हुए भी कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार घर में रहते हुए भी ज्ञानी पुरुष को कर्म और बंधन से में बांध नहीं पाते हैं। इस प्रकार का ज्ञान जब तक मनुष्य को प्राप्त न हो जाए, तब तक उसे कर्म विहित स्थूल या सूक्ष्म शिवलिंग का निर्माण आदि करके सदा शिव की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार विश्वास के लिए जगत में सूर्य एवं एक ही स्थित है और एक होते हुए भी जल के आधार जलाशय आदि वस्तुओं में अपनी प्रतिबिंब के कारण बहुत से रूपों में दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार हे देवों, यह सत असत रूप जो कुछ भी इस संसार में सुनाई और दिखाई दे रहा है, उसे आप लोग शिव स्वरूप संभ्रम पर ब्रह्म ही समझें। जल तत्व के एक होने पर भी उनके संबंध में जो भी भेद प्रतीत होता है, वह संसार में सम्यक विचार न करने के कारण ही ऐसा अन्य सभी वेदार्थ तत्वज्ञ भी कहते हैं। संसारियों के हृदय में सकल लिंग स्वरूप साक्षात परमेश्वर का वास है। ऐसा ज्ञान जिसको हो जा गया है, उसकी प्रतिमा आदि से क्या प्रयोजन है। इस प्रकार के ज्ञान से हीन प्राणी के लिए शुभ प्रतिमा की कल्पना की गई है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर चढ़ने के लिए मनुष्य के लिए आलंबन आवश्यकता बताया गया है। जैसे अवलंबन के लिए बिना ऊंचे स्थान पर चढ़ना मनुष्य के लिए अत्यंत कठिन ही नहीं, सर्वथा असंभव है, वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए प्रतिमा का अवलंबन आवश्यक कहा गया है। सगुण से ही निर्गुण की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चित है। इस प्रकार सभी देवताओं की प्रतिमा उन देवों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए होती है। ये देव सभी देवताओं से महान हैं, इन्हीं के लिए यह पूजन का विधान है। यदि प्रतिमा न हो तो गंध, चंदन, पुष्प आदि की अवस्था किसी कार्य सिद्धि के लिए रह जाएगी। प्रतिमा का पूजन तब तक करते रहना चाहिए जब तक विज्ञान पर ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। बिना ज्ञान प्राप्त किए ही तो प्रतिमा का पूजन छोड़ देता है, उसका निश्चय ही पतन होता है। हे ब्राह्मणों, इस कारण आप लोग परमार्थ रूप से सुने, अपनी जाति के अनुसार शास्त्रों में जो कर्म बताया गया है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ तदंतर पूजन करना चाहिए। जहाँ जहाँ जैसी भक्ति हो वहाँ वहाँ तदन रूप पूजन आदि कर्म करना चाहिए, क्योंकि पूजन दान आदि के बिना पाप दूर नहीं होता। जब तक शरीर में पाप रहता है तब तक सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। पाप के दूर हो जाने पर उसका सब कुछ सफल हो जाता है। जिस प्रकार मलिन वस्त्र में रंग बहुत सुंदर नहीं चढ़ता, किंतु उसे भली प्रकार से धोकर स्वच्छ कर लेने पर पूरे रंग अच्छी तरह से चढ़ता है, उसी प्रकार देवताओं का विधिवत पूजा करने से जब निर्मल शरीर में ज्ञान रूपी रंग चढ़ता है, तब जाकर उस ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। विज्ञान का मूल अनन्य भक्ति है और ज्ञान का मूल भी भक्ति ही कही जाती है।
भक्ति का मूल सत्कर्म और अपने इष्ट देव आदि का पूजन है और उसका मूल सद्गुरु कहे गए हैं और इन सद्गुरु का मूल सत्संगति है। सत्संगति से सद्गुरु को प्राप्त करना चाहिए। सद्गुरु से प्राप्त मंत्र से देव पूजन आदि सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि देव पूजन से भक्ति उत्पन्न होती है और उस भक्ति से ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। ज्ञान से परब्रह्म के प्रकाशक विज्ञान का उदय होता है। जब विज्ञान का उदय हो जाता है तब भेद बुद्धि स्वतः ही नष्ट हो जाती है। समस्त भेदों के नष्ट हो जाने पर द्वंद्व दुख भी नष्ट हो जाते हैं। द्वंद्व दुख से रहित हो जाने पर वह साधक शिव स्वरूप हो जाता है। हे देव ऋषियों, द्वंद्व के नष्ट हो जाने पर ज्ञानी के सुख दुख की अनुभूति नहीं होती और विहित अविहित का परपन भी उनके लिए नहीं रह जाता। इस संसार ऐसा गृहस्थ श्रम रहित प्राणी विरला ही होता है। यदि लोक में कोई हो तो उसकी दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। सभी तीर्थ और देव मुनि भी उस प्रकार से परम ब्रह्मामय शिव स्वरूप पर परम ज्ञानी की प्रशंसा करते रहते हैं। वैसे न तो तीर्थ है, न मिट्टी और पत्थर से बने देवता ही हैं। वे तो बहुत समय के बाद पवित्र करते हैं, किंतु विज्ञानी दर्शन मात्र से पवित्र कर देता है। जब तक मनुष्य गृहस्थाश्रम में रहे तब तक प्रेम पूर्वक उसे 5 देवताओं गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव तथा देवी की और उनमें भी सर्वश्रेष्ठ भगवान सदाशिव की प्रतिमा का पूजन करना चाहिए अथवा मात्र सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। एकमात्र वे ही सबके मूल कहे गए हैं। हे देवो, जैसा मूल जड़ के नीचे जाने पर सभी शाखाएं स्वतः तृप्त हो जाती है, वैसे ही सर्वदेवमय सदाशिव की पूजन से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है और वे प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे वृक्ष की शाखाओं के तृप्त होने पर अर्थात उन्हें सींचने पर कभी भी मूल की तृप्ति नहीं होती, वैसे ही मुनिश्रेष्ठों सभी देवताओं के तृप्त होने पर शिव की भी तृप्ति नहीं होती है। ऐसा सूक्ष्म बुद्धि वाले लोगों को जानना चाहिए। शिव के पूजित हो जाने पर सभी देवताओं का पूजन स्वतः ही हो जाता है। अतः सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मनुष्य को चाहिए कि वह सभी कामनाओं को फल प्राप्ति के लिए संसार का कल्याण करने वाला भगवान सदाशिव की पूजा करे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संधृता प्रथम खंडे शिष्टुप्याख्यान पूजा वर्णनम सार विचार वर्णनम नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्या में पूजा विधि वर्णन क्रम में साराशर विचार वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे काशीपति दिनाथ की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिव गंगाधराय, शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मैं बाबा भोलेनाथ की दया से आज शिव महापुराण पुनः पढ़ पाया हूँ। रुद्र संहिता के 12वां अध्याय को पढ़ने से मुझे आज प्रदीप मिश्रा जी की यह बात स्मरण हो आई कि उन्होंने बताया था कि आप विधि पूर्वक शिव का पूजन कीजिए। गणेश जी के स्थान पर गणेश जी को जल पहले चढ़ाइए, कार्तिकेय जी को चढ़ाइए, अशोक सुंदरी को चढ़ाइए, फिर पार्वती हस्तकमल में चढ़ाइए, फिर शिवलिंग में चढ़ाइए और 5 पुत्रियों के ऊपर श्रृंगी में पूजा करते हुए, शिवलिंग पर अर्पण करते हुए, भावपूर्वक नाम स्मरण करते हुए, बेलपत्री अर्पण करते हुए शिव की पूजा करें। ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने यह भी बताया कि शिव के पूजन से सभी देवताओं की तृप्ति हो जाती है, जो कि आज इस 12वां अध्याय में स्पष्ट कहा गया कि शिव शाखा के समान है। शिव की पूजा हो जाने से सभी देवताओं की तृप्ति हो जाती है। तो यही सत्य है,
यही सत्य है, यही सत्य है। सत्य ही सुंदर है और सत्य ही शिव है। मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र आप सबों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने कुछ समय भगवान के लिए दिया। यह तो पक्का है कि आप अगर अपना कीमती समय भगवान की इस कथा को सुनने में लगाते हैं, आपका समय थोड़ा सा जाता है, लेकिन कितना समय हमारे भोलेनाथ आपका बचाते हैं वह खुद भोलेनाथ ही जानते हैं। और आपको भी जीवन में यह पता चलता ही होगा कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ हमेशा कार्यरत रहती है। मैं अपने भोलेनाथ बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा भोलेनाथ, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्नो हम उमा शंकर नारायणी देवी का पुत्र आपको प्रणाम करते हुए आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे जीवन में जो कष्ट है, मेरे पूर्वजों को जो मुक्ति के लिए यह कथा सुनाने के लिए मुझे प्रेरित किए हैं, उनको आगे की गति मिले। और अगर किसी प्रकार का मुझसे त्रुटि हुई तो मुझसे क्षमा करें। और मेरे इस कथा को सुनने वाले और मेरे परिवार के सभी लोग, मेरे मित्र, जो भी मेरे परिचित हैं, उन सबों का कष्ट बाबा आप ही कम कर सकते हैं। आपके सिवाय इस सृष्टि में किसी की ताकत नहीं है कि वो किसी का भी दुख कम कर सकें। हे भोलेनाथ, यह सच है कि आप लोगों को प्रारब्ध को परिवर्तन कर देते हैं, इसीलिए आपकी कई कथाएं हमने सुनी है और आगे भी हम लोग कथा महापुराण में सुनेंगे। आपके द्वारा सृष्टि का रचना किया गया, आपने ही हम बच्चों को इस सृष्टि में जन्म प्रदान किया। हे भोलेनाथ, मैं आकाश राजगढ़िया पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको प्रार्थना करता हूँ कि आप सबका कल्याण करें, सबका दुख काटें। उसी के साथ भजन करते हुए, नाम जाप करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम दूंगा। भोला सब दुख काटो म्हारा, हे बाबा सब दुख काटो म्हारा। शिव शंकर बाबा भोला जपूं तेरी माला, हे बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सबका दुख काटो हमारा। हे बाबा सबका दुख काटो हमारा, हे बाबा सबका दुख काटो हमारा। हे बाबा चले आना हमारे घर में, साथ में गौरा को लेके आना। बाबा नंदी में बैठ के आना, गौरा को भी बैठाना। गणपति साथ लाना, कार्तिकेय जी को भी लाना। साथ में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि को भी ले आना। बाबा साथ में रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ को ले आना। बाबा चले आते हो डमरू बजाते, बाबा चले आते हो डमरू बजाते। बाबा डमरू का नाद हमें सुनाना, बाबा डमरू का नाद हमें सुनाना। बाबा डमरू के नाद से हमारे कष्टों को तारना, बाबा डमरू के नाद से हमारे कष्टों को तारना। बाबा चले आना, शिव महापरिवार के साथ आना। चले आना हमारे घर में, चले आना हमारे घर में। दुखों का पहाड़ है बाबा, हमारे घर में दुखों का पहाड़ है बाबा। क्योंकि हमने पूर्व जन्म में कार्य किया है बाबा, हमने पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहे हैं बाबा। पूर्व जन्म के इस प्रारब्ध को कम करना, पूर्व जन्म के इस प्रारब्ध को कम करना। शिव का दास बनाना बोले बाबा, अपने चरणों में जगह दे देना बाबा। अपने
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव घर घर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव घर घर महादेव घर घर महादेव हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, काशीपति नाथ की जय। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो बोले शिव काशी उसका बेड़ा पार हो। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। श्री शिवाय नमः।